हाय एवरीवन। आज हम देखते हैं नर्व्स और उसके टाइप्स के बारे में। नर्व्स एंड द टाइप्स ऑफ नर्व्स। सो नर्व इज़ अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के एक बंडल है एंड देन दैट टू इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के जो बंडल्स को नर्व्स कहते हैं। एंड उनका फंक्शन क्या है? उनके फंक्शन है ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना। And they are the basic units of the peripheral nervous system. And let's see the structure. The each axon, बहुत सारे axons है, तो each axon is covered by a layer of connective tissue and वो जो कवरिंग है उसको एंडोन्यूरियम कहते हैं। ये एक्सॉन है, तो बहुत सारे एक्सॉन हैं एंड इस एक्सॉन के जो बाहर के कवरिंग है एंड इसे एंडोन्यूरियम कहते हैं। एंडोन्यूरियम, ओके। एंड एक्सॉन्स बंडल टुगेदर इनटू ग्रुप्स। एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स से एक ग्रुप बने हैं, सो दे आर बंडल्ड इनटू ग्रुप्स एंड वो हर एक ग्रुप को फेसिकल कहते हैं या फेसिकल्स। तो बहुत सारे एक्सॉन्स, ये एक्सॉन की एक जो ग्रुप है एंड उस ग्रुप को फेसिकल कहते हैं। फेसिकल, फेसिकल। सो बहुत सारे हैं, एक नर्व में बहुत सारे फेसिकल्स हैं। तो एंड इन फेसिकल्स को जो कवर करने वाला है, ईच फेसिकल इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द नेम ऑफ दैट कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स ईच फेसिकल इज पेरिन्यूरियम। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक फेसिकल है एंड इस फेसिकल को कवर करती हुई जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम, so this covering that covers the fascicle and that is perineurium. Perineurium, okay. And the entire nerve is covered by a layer of connective tissue and that is called epineurium. Epineurium, epineurium is this one, the entire of fascicles, entire group of fascicles. So you can see बहुत सारे fascicles है, बहुत सारे fascicles है and ये सारे fascicles को एक साथ कवर करते हुए जो सबसे बाहर का जो लेयर है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, से एपिन्यूरियम कहते हैं। सो द एंटायर nerve is covered by a layer of connective tissue that is epineurium. So एक्सॉन को कवर करते हुए एंडोन्यूरियम एंड फेसिकल्स को कवर करते हुए पेरिन्यूरियम, और बहुत सारे जो फेसिकल्स एक बंडल बना है एंड उन पूरे जो नर्व को कवर करते हुए एपिन्यूरियम। Okay, that was about the structure of a nerve. Then coming to types of nerves, and there are three types of nerves, and that too based on the direction in which the nerve impulse are conducted. किस दिशा में nerve impulses conduct किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स है। नर्व्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच द नर्व्स आर कंडक्टेड। तो एक है सेंसरी नर्व या अफरन नर्व, सेंसरी नर्व और अफरंट नर्व, मोटर नर्व और इफरेंट नर्व, एंड थर्ड है मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व और द अफरेंट नर्व, मोटर नर्व और द इफरेंट नर्व और द मिक्स्ड नर्व। एंड देर आर टू अदर टाइप्स एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन वेयर दे कनेक्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पे ये नर्व्स आके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। वो है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। So three types based on the direction in which the nerve impulses are conducted, and two types based on where they are connected to the central nervous system. So let's see the first one, sensory nerve or the afferent nerve. Sensory nerve fibers, they carry nerve impulses initiated by sensory receptors in the central nervous system. सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं जो नर्व इम्पल्सेस जो सेंसरी रिसेप्टर्स में, जो सेंस ऑर्गन्स में या सेंसरी रिसेप्टर्स में जो नर्व इम्पल्सेस इनिशिएट होते हैं, उन इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ले जाते हैं। वो सेंसरी नर्व है। एंड द सेंसरी रिसेप्टर्स आर द सेंसरी नर्व एंडिंग्स दैट इनिशिएट नर्व इम्पल्स। ये सेंसरी रिसेप्टर्स वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो नर्व इम्पल्सेस इनिशिएट करते हैं। जो एग्जाम्पल मैकेनो रिसेप्टर्स इन द स्किन में जो मैकेनो रिसेप्टर्स जो स्किन के सेंसेशंस को सेंस कर सकता है, वो सेंसरी रिसेप्टर्स है स्किन में, एंड वहाँ से जो नर्व इम्पल्सेस को वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में ले जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ से जो नर्व इम्पल्सेस, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, एंड वो स्टिमुलेट होगा तो वो नर्व इम्पल्सेस को वो लेके जाएंगे फर्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो लेके जाएंगे ब्रेन में, इट विल बी कैरीड टू द ब्रेन। तो जो अपवर्ड डायरेक्शंस में है, तो इट इज टेकिंग द नर्व इम्पल्सेस इनिशिएटेड इन द सेंसरी nerve endings and to the spinal cord first and then to the brain. Okay, then a motor nerve or efferent nerve, motor nerve या इसे efferent nerve कहते हैं, they are nerve fibers that carry the nerve impulse from the central nervous system, from the brain and spinal cord to the target organs. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टारगेट ऑर्गन्स में जो नर्व इम्पल्सेस लेके जा रहे हैं वो मोटर नर्व है या इफरन नर्व है, एंड दे आर कैरिंग द नर्व इम्पल्सेस टू द मसल्स एज वेल एज द ग्लैंड्स. Then you can see that here from the brain and the spinal cord, it brings down first into the spinal cord and then into the muscles or to a gland. So that those nerves are called motor nerves or efferent nerves. And there is another type, the third one, so that is mixed nerve. So sensory nerve fibers and motor nerve fibers, which are enclosed in the same sheath of connective tissue. In a single nerve, there are sensory nerve fibers and motor nerve fibers. So if there are sensory nerve fibers and motor nerve fibers in a same sheath of connective tissue, in a same nerve, then it is called motor nerve. So all spinal nerves are motor nerves because it has a sensory division, and which carry the nerve impulses from a sense organ to the central nervous system, and it also has the motor nerve fibers that brings impulses from the brain to an effector organ or a target organ. Okay, so they conduct both incoming sensory nerve impulses and motor nerve impulses. They conduct the incoming nerve impulses to the sensory nerve impulses to the brain and the spinal cord, and they also carry the motor nerve impulses from the brain and spinal cord to an effector organ. So that type of nerves are called mixed nerves. So let's see the spinal nerves. So spinal nerves, they are connected to the spinal cord, and then it is been connected to the central nervous system, and then to the brain. So connected to the spinal cord and then to the brain. So here the spinal nerves they innervate much of the parts of the body. So majority of the part of the body are being supplied by spinal nerves, and there are 31 pairs of spinal nerves. They are connected to the spinal cord, and thereby then through the spinal cord it is connected to the brain, and they innervate most of the part of the body, and 31 pairs of spinal nerves are. You can see this is the brain, and this is the spinal cord, and there are nerves that are arising from on both side of the spinal cord, and those nerves are called spinal nerves. As it is been connected to the spinal cord, they are called spinal nerves. And let's see the cranial nerves, and they are connected directly to the brain, and especially to the brain stem. So they are connected to the brain, so they are called cranial nerves, and they innervate parts of the head. They are supplied to the parts of the head, and there are 12 pairs of cranial nerves. So all these nerves will be discussed in detail later. So these cranial nerves, all 12 pairs of cranial nerves will be discussed, and in the spinal nerves, the 31 pairs of spinal nerves will be discussed in detail later. Okay, this was a small topic about nerves and the types of nerves. So we discussed what is a nerve. It is a bundle of axons in the peripheral nervous system. They are involved in transmitting nerve impulses. And then we discussed about the structure. So in the structure we discussed about the perineurium, first the endomeneurium, which is covering the individual axon. The individual axon is been covered by endoneurium, and the group of axons that is fascicle is been covered by perineurium, and the group of fascicles or the entire nerve is covered by
Epineurium. So we discussed about that. Then we discussed about the types of nerves. They are three based on the direction in which the impulses are conducted. So sensory nerve impulses, they carry from an organ to from a sense organ to the central nervous system, brain and spinal cord. And the motor nerves, they carry in the reverse. They come down from the brain and spinal cord to an effector organ. So mixed nerve, they will be having both of these nerve fibers in the same. Okay, then we discussed about the two types based on where they connect to the central nervous system, spinal nerves and the cranial nerves. So we discussed about sensory nerve, motor nerve, then mixed nerve, then the spinal nerves and the cranial nerves. And this is the diagram of the cranial nerve. There are 12 pairs of cranial nerves that we will be discussing it later. Okay, and thank you very much.